रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी का जो चैप्टर 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो 2027 में, इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसको याद करिए। कह रहे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए जो जनसंख्या घनत्व है किसे कहा जाता है, तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें कि सघन आबादी वाले क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है। तो सघन आबादी वाले क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, करें कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से नहीं हैं। तो याद रखेंगे इसके जो हो जाएंगे आय। आय जो है ना, ये जनसंख्या वृद्धि घटक नहीं है, बाकी जन्म है, मृत्यु है, प्रवास भी है, ये सब है, लेकिन आय नहीं है। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए बाबू, आप लोग भूल जाते हैं। और देखिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया रहता है, आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्षेत्र देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे लाइबेरिया है। कौन है, लाइबेरिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। अब देश पूछा है तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश, तो 6 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटविया है। कौन है, लेटविया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, 7 का आंसर याद रखेंगे, अफ्रीका का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन करें कि प्रवास किसे कहा जाता है। तो प्रवास जो है 8 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। यानी देखिए एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाना ये भी प्रवास है, और रोजगार के लिए स्थान बदलना ये भी प्रवास है, यानी सभी विकल्प सही है, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। याद रखेंगे 9 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि उद्गम स्थान किसे कहा जाता है। याद रखेंगे उद्गम स्थान किसे कहा जाता है, जहाँ से लोग आते हैं वही स्थान को उद्गम कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन कि प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो 11 का याद रखेंगे, प्रवास का जो एक उदाहरण है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प से, यानी देखिए गांव से नगर भी हो जाएगा, नगर से गांव भी हो जाएगा, और गांव से गांव भी हो जाएगा। तो ये सभी उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्रश्न, कह रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। तो प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक हैं कौन से हैं, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरोजगारी, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, बेरोजगारी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 प्रश्न करें कि जल की उपलब्धता किस प्रकार का कारक है। तो जल की जो उपलब्धता है किस प्रकार का कारक है, 13 का आंसर बताइए। कर भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है कि राजनैतिक है, क्या आंसर हो जाएगा, तो याद रखें भौगोलिक कारक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 प्रश्न कि लोग किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं। तो जो लोग हैं किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं, तो समतल भूमि पर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 क्वेश्चन कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो नगरीकरण का जो मुख्य कारण है वह स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हैं, क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लगाएंगे और पूरा क्वेश्चन सही करके आइएगा। चलिए, और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करेंगे, अगर प्यारा सा दिल बनाइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन करें कि किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं, बताइए।
तो अधिक खनिज जो पाया जाता है वो खनन क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? खनन क्षेत्र में। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसके लिए उपयोगी है? 17 का याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए। किसके लिए? तो जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए। इसको भी याद कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन करें कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है? तो याद रखिए जो प्रथम अवस्था में ना जो जनकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था होता है इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो कैसी होती है? तो धीमी होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में किसका सुधार होता है? बताइए। तो 19 के याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी दिशाओं का। क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य संबंधी दिशाओं का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद रखेंगे, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कि जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है? तो जीवन प्रत्याशा जो है किस अवस्था में कम होती है? प्रथम अवस्था में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहे कि तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है? बताइए। तो तृतीय अवस्था में जो जनसंख्या होती है कैसी होती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कि जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो जनसंख्या वितरण के कौन से कारक? देखिए भू आकृति भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगा, मृदा भी हो जाएगा, यानी सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं? तो किस प्रकार के क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो रहना नहीं पसंद करते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहना थोड़ी पसंद करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है जनसंख्या वृद्धि किससे प्रभावित होती है? जो जनसंख्या वृद्धि होती है ना तो याद रखिएगा जन्म दर से भी प्रभावित होती है, मृत्यु दर से भी और प्रवास से भी, यानी सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है? बताइए। 26 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कर कौन सा देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है? बताइए। तो 27 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कर जलवायु किस प्रकार का कारक है? तो जलवायु जो होता है ना वो भौगोलिक कारक होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन है कह कि नगरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती है? तो नगरीकरण में कौन सी? तो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं जो है वो बेहतर होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से विकास में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो जब जनसंख्या वृद्धि होगा ना तो देखिए आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी, सामाजिक विकास में भी और भरण पोषण की समस्या में भी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए क्लास को तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, भूलिएगा नत बाबू। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना है जरूर कमेंट में बताइएगा। तो जल्द ही हम लोग मिलने वाले हैं अगले चैप्टर के अगले चैप्टर लेकर इसका ऑब्जेक्टिव। तो धन्यवाद दोस्तों।